टिकट का बिजनेस करो और चुनाव होते होते वहाँ से निकल लो। ये इलेक्शन से पहले केजरीवाल वहाँ पे जाएंगे, भगवंत मान जी का हेलीकॉप्टर वहाँ पे जाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे वल्गर फेस अगर आज भारत की राजनीति में कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। राजनीति से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी बना रहे हैं। उसमें शरद पवार का नाम था, मुलायम सिंह यादव का नाम था, लालू यादव का नाम था, मायावती का नाम था, डीएमके की स्टालिन, ए राजा, कनिमोई, ये सारे नामों की पूरी एक लिस्ट थी। भाजपा ये बोले कि मंदिर बनाएंगे और मस्जिद बनाने लगे। सर, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन मुझे वहीं से नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बेसिक तौर पे काम भी शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है आगे पार्टी का इतना जो आकलन है वो उस आकलन तक पहुंच पाएगी? क्या लग रहा है आम आदमी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है। वो मॉडल ये है कि जहाँ पे चुनाव हो वहाँ पे जाके बहुत बड़ा प्रचार करो, इतना बड़ा प्रचार करो कि लोगों को जिनको टिकट चाहिए वो आपके पास आए, उनसे टिकट का लेन देन करो, टिकट का बिजनेस करो और चुनाव होते होते वहाँ से निकल लो। ये मॉडल उत्तराखंड में भी इस्तेमाल किया गया, यही मॉडल गुजरात में इस्तेमाल किया गया, यही मॉडल अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। तो इस मॉडल को हम पिछले कई राज्यों में देख चुके हैं। बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है इलेक्शन से पहले केजरीवाल वहाँ पे जाएंगे, भगवंत मान जी का हेलीकॉप्टर वहाँ पे जाएगा और ऐसा कोशिश की जाएगी दिखाने की कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर है। ना उससे पहले कोई ग्राउंड वर्क होगा, ना उसके बाद कोई फॉलोअप होगा। उसका सबसे रिसेंट 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। उत्तराखंड, आम आदमी पार्टी ने बड़ा इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई फॉलोअप नहीं है। गुजरात, आम आदमी पार्टी ने बड़ा इलेक्शन लड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने सरकार बनाने का भी दावा किया, लेकिन उसका कोई फॉलोअप नहीं है। तो यही इन बाकी तीनों राज्यों में भी होगा और जहाँ भी होगा। गुजरात में उनकी सच्चाई बताने के लिए मैं गया था, 2 महीने गुजरात में कैंपेन किया था। अभी 18 तारीख को भोपाल में मेरा इवेंट है, 2 तारीख को जयपुर में मेरा कार्यक्रम है। तो ये तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये झूठ जहाँ बेचने जाएंगे, इनका सच बताने के लिए हम आ जाएंगे। कपिल जी, आपने जब शुरुआत की थी इस पार्टी की, तो ये मॉडल तब से चल रहा है या कोई बाद में डेवलप हुआ है ये मॉडल? देखिए, अब मैं ये बोलूँ कि जब तक मैं था तब तक कुछ नहीं हुआ और बाद में हुआ, तो ये सच नहीं होगा। डेफिनेटली ये सच नहीं होगा। लेकिन क्या हम तब इस सच को जानते थे? नहीं जानते थे। मैं नहीं जानता था, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। एक आंदोलन का माहौल था, वैकल्पिक राजनीति खड़ी की जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जनता के हाथ में सत्ता दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जिस ड्रीम से जुड़कर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे युवा आए। कई लोग तो अपने काम धंधे बंद करके आए, कई एनआरआईज अपने विदेशों में नौकरियां छोड़कर आए, और सबको ये था कि जनता से पूछकर सत्ता चले, लोकतंत्र चले। ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल पे देश की राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। उससे हम लोग जुड़े, उस आंदोलन से हम लोग जुड़े, उसके बाद पार्टी बनाई। लेकिन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे वल्गर फेस अगर आज भारत की राजनीति में कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के मॉडल के ऊपर काम करने के लिए आए थे। तो डेफिनेटली एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कितनी बदली हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेताओं की एक लिस्ट जारी की गई कि हम इन नेताओं को राजनीति से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी बना रहे हैं। उसमें शरद पवार का नाम था, मुलायम सिंह यादव का नाम था, लालू यादव का नाम था, मायावती का नाम था, डीएमके की स्टालिन, ए राजा, कनिमोई, ये सारे नामों की पूरी एक लिस्ट थी कि आम आदमी पार्टी क्यों बनाई जा रही है। ये 51 नेता है जो कि भारत की राजनीति का सबसे विकृत चेहरा है, इनको हटाने के लिए हम बना रहे हैं। और आज से लगभग 2 साल पहले एक स्टेज पे अरविंद केजरीवाल और उस 51 में से लगभग 40 लोग उसी मंच पे खड़े हुए थे। तो वी कैन से कि आम आदमी पार्टी ने अपना पर्पस खो दिया है। जिस उद्देश्य से बनाए गए थे उससे ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। और शायद इस देश की राजनीति में कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अपने बोले हुए उद्देश्य को नहीं किया, तो बहुत होंगे, पर उसका ठीक उल्टा किया। ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी इस देश की राजनीति में। मतलब ये वैसी बात हो गई कि जैसे भाजपा ये बोले कि मंदिर बनाएंगे और मस्जिद बनाने लगे, ठीक उस प्रकार का काम आम आदमी पार्टी ने किया है कि अपना उद्देश्य स्पेसिफिक बोल के जो अपना गोल बताया था उसका ठीक उल्टा काम कर रहे हो। तो ये बदलाव तो हम सब देख सकते हैं। इसी पे ये है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर काफी मुखर रही, बनने से पहले और बनने के बाद भी। अब उसके 2 मंत्री तिहाड़ में हैं और आप लगातार काफी समय से कहते रहे कि अब तिहाड़ में दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है।
तो आपने इतनी आश्वस्त कैसे थे कि मनीष गिरफ्तार होंगे ही होंगे? मैंने 6 साल पहले ये बात बोली थी। मैंने 6 साल पहले मई 2017 में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी कि 3 लोग, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे, क्योंकि मैंने उस भ्रष्टाचार को बहुत नज़दीकी से देखा था। और जिस दिन ये पूरा जिस दौरान ये पूरा बात हुई कि जब मैंने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए, उस वक्त भी मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे ये लगता था कि ये अगले 10 या 15 साल की लड़ाई होगी, क्योंकि ये पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी है। ये लालू यादव की तरह 4 लाख का बंगला 150 करोड़ का सामान 4 लाख में दिखाते हुए नहीं पकड़े जाएंगे। इनको पकड़ने के लिए, सामने आने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो मैं 10-15 साल की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मानसिकता के साथ वो लड़ाई शुरू की थी। और अपने घर में मेरी पत्नी से बात हो गई थी कि ये बड़ी लड़ाई है, या तो हम आते ही नहीं राजनीति में, और आए हैं तो फिर यहाँ पर आकर चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 6 साल के अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे और केजरीवाल RAC 1 की वेटिंग लिस्ट में बैठा होगा। ये मेरे को लगता है ईश्वर का न्याय है। मैं महेश के लिए